लोग सोचते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मिला तो आग से मिला। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने आग की परस्तिश पूजा शुरू कर दी, मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियों की पूजा शुरू कर दिए, ये सोचकर कि अगर गॉड खुदा है तो आग में है, मूर्तियों में है। कुछ लोग आतिश परस्त बन गए, कुछ लोग मूर्ति पूजक बन गए। इस तरह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। लेकिन हकीकत तो ये है कि मूसा को अल्लाह खुदा नहीं आग से मिला, नहीं दरख्त से, नहीं किसी मूर्ति पूजक से मिला, बल्कि मूसा को अल्लाह खुद ही से मिला। उनकी खुदी बुलंद थी, उनकी बातिन पाक थी, और इतना पाक थे, इतना पाक थे कि आग में भी अल्लाह के एहसास, खुदा के एहसास उन्हें होने लगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आग या कोहे तूर या मूर्ति या दरख्त या दिगर कोई चीज़ एहसास खुदा करवाए। रब की एहसास, खुदा की शनाख्त कहीं भी किसी भी चीज़ में हो सकती है। उसके लिए असल चीज़ जो है, और वो है खुदी बातिन का पाक होना। जिसने अपने बातिन को पाक किया, खुदी पर तवज्जो दिया, वही कामयाब हुआ। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मूसा सिर्फ कलामे इलाही तक ही पहुंच पाए, रब के कलाम तक ही पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो खुदा से कलाम ही कर पाते थे, दीदार तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके पास जात का इल्म नहीं था। और हमारे आका मौला सरवरे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास जात का इल्म था, इसलिए जात जात के सामने मुस्कुराया। सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को, अल्लाह को रूबरू होकर देखा, और हुजूर पाक के सदक़े तुफैल में वही जात वाली इल्म हुजूर ने अपने खास खास उम्मती को अता फरमाया, और उस इल्म के ज़रिए वो भी अल्लाह के दीदार तक पहुँचे। देखें, हुजूर पाक की उम्मत में मशहूर अल्लाह के वली हैं, जिन्होंने दावा किया है अल्लाह के दीदार का, दीदारे इलाही का दावा किया है। जिनमें मशहूर एक वलीउल्लाह हैं, जिनके कलाम आप नात में सुने होंगे, हक वाहू सच वाहू, हज़रत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं जब चाहूँ अल्लाह का दीदार कर लेता हूँ। इन्होंने अपनी किताब, अपनी तसनीफ़ों में ये बात फरमाई है। इनके कई कलाम भी हैं जो नात खां ने पढ़ी है, जैसे कि एक कलाम है, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना हथ तस्बीह पर के। मतलब इनका कहने का है कि उंगली पे काट के दानों के तस्बीह तो फिराते हैं, पर दिल नहीं फिरता है, दिल दुनिया में डूबा है, बीवी बच्चों में खोया है। तो क्या मतलब ऐसा तस्बीह घुमाने से। एक और मशहूर अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्होंने दावा किया है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह का दीदार किया। उनका नाम है हज़रत इब्राहीम बिन अदम। और हज़रत अबू हनीफा, जिनको सारे फ़िरके मानते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के ज़रिए अल्लाह का दीदार किया। ये सब कौन है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो उलमाए हक़ हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्होंने ये दावा किया है अल्लाह के दीदार का, दीदार इलाही का। हुजूर की उम्मती है ये। तो लिहाजा आइंदा बेबुनियाद, बेतुकी बातें करने से पहले कि अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं, और मूसा का मिसाल देने से पहले कि मूसा ने दीदार ना किया, भला कोई दीदार कैसे कर सकता है, इस तरह का मिसाल देने से पहले ये बात गौर तलब कर लें, और एक बार नज़र तवज्जो डाल लें हुजूर की उम्मती पे। हुजूर के उम्मत में जो बड़े वाले वली अल्लाह हैं, उनकी तसनीफ़ों पर, उनकी तालीमों पर एक नज़र डाल लें। फिर दीदार इलाही के ऊपर बात विवाद उठाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात विवाद खड़ा करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़रा खुद पर भी तवज्जो दें, अपने शऊर चेतना, शऊर रूहानी लाने की कोशिश करें,
और फिर जरा गौर तलब करें, सोचें समझें, फिर बात करें कि अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की विलायत। दोस्ती विलायत का मतलब ही यही है कि जब अल्लाह जिसे दीदार देता है या उससे हम कलाम होता है तो उसे ही दोस्ती कहते हैं। एक कलाम इलाही वाली दोस्ती होती है, एक दीदार वाली होती है। बगैर कलाम के, बगैर अल्लाह के दीदार के अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की विलायत हो ही नहीं सकती। बगैर कलाम इलाही या बगैर दीदार इलाही, इसके बगैर अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की विलायत हो ही नहीं सकती। इस पर भी गौर कर लें। सरकार गौहर शाही की तालीम आज जो बट रही है, लोगों को अता हो रही है, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाली तालीम, जाती इल्म अता हो रही है लोगों को, जिसे कहते हैं इसमें जात अल्लाह, इसमें जात अल्लाह, इसमें आजम। वो इसमें जात वाली तालीम, वो अल्लाहू का इसम जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, आज वही सरकार गौहर शाही लोगों को आम कर रहे हैं, जो मूसा के पास नहीं था, जिसके कारण मूसा कलाम इलाही तक ही रहे, दीदार तक नहीं पहुँचे। ये थी वजह, ये था इसका हकीकत। आज वो हुजूर की जाती इल्म, जिसके कारण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार रूबरू होकर किया, वो जात वाली इल्म, वो इसमें जात सरकार गौहर शाही हुजूर के फरमान के मुताबिक आम कर रहे हैं, लोगों को तकसीम कर रहे हैं, ताकि हुजूर की उम्मत सरफराज हो, इस नेमत से कामयाब हो, अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की विलायत से और दीदार इलाही से। समझने की ज़रूरत है सरकार गौहर शाही को और सरकार गौहर शाही के तालीमों को।